ठीक है, तो इसमें जो ध्यान देने लायक बात है, हमने एक चीज पढ़ा था और ये प्रूफ भी किए थे, है ना। वो क्या किए थे, जैसे मान लो कोई सा भी, चलो पहले तो क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन लिख लिया कि अगर मान लो तुम्हारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस गामा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस गामा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये सी वेक्टर दिया हुआ है और सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है इसमें, क्या निकालना है इसमें, और भी इंफॉर्मेशन गिवन है। ए और बी के बीच का एंगल गिवन है। चलो सी का मैग्नीट्यूड गिवन है, ठीक है, और अपने को निकालना क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अपने को इसका वैल्यू निकालना है, क्या होगा। ठीक है, तो हमने एक चीज पढ़ रखा था, क्या पढ़ा था कि साथ में इसमें और भी इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या क्या गिवन है कि ए वेक्टर, अच्छा इसी क्वेश्चन में और भी गिवन बात है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है। ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है। ऐसा दिया हुआ है, तो अपने को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर के वैल्यू बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्या नहीं, इसको और अच्छा कुछ बना सकते हैं। अब ऐसा दिया हुआ है तो अपने को क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, और ये सब बातें दिया हुआ है। ओके, तो अब मुझे ये बताना, मान लो कि एक चीज और गिवन होगा इसमें। इसमें गिवन क्या है कि ए वेक्टर, और क्या गिवन है कि ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। ये भी गिवन है कि ए डॉट बी जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, ये भी अपने पास एक गिवन इंफॉर्मेशन है। तो अपने को वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकालना है। तो अब ए और बी जो है वो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो ए डॉट बी 0 के आने का मतलब क्या हो गया, अगर ए डॉट बी 0 आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया। ठीक है, ये सोच लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन वाला पार्ट था, नीचे सोल्यूशन वाला पार्ट लिख रहा है। तो ए जो है वो बी के परपेंडिकुलर है, कहाँ से पता चल गया, ए डॉट बी 0 दिया हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, और तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए बी साइन थीटा साइन 90, वो भी 1 ही होगा, बोलने की जरूरत नहीं थी। तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी दिया रहेगा तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या देखोगे कि डायग्राम बनाना स्टार्ट किया। तो हमने क्या किया, सपोज एक्स एक्सिस ले लिए, अच्छा एक्स एक्सिस क्यों ले, ऐसा कुछ नहीं लिए। ठीक है, पहले तो रुको,
ऐसा हमने शायद बताया है, हाँ ये बता चुके हैं मैथ्स में, ठीक है, उसी को हम यूज करेंगे, उसी चीज को। तेरे से फिर से रिकैप हो रहा है तुम्हारा वो बात। तो मान लो ये वाला वेक्टर जो है वो ए वेक्टर है, इसको ए वेक्टर बोल दिया, ठीक है। इस वाले वेक्टर को बी वेक्टर बोल दिया। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ए वेक्टर बी वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो जो ए क्रॉस बी आएगा, है ना, वो किसके अलॉन्ग आएगा, ए क्रॉस बी इसके अलॉन्ग आएगा। ये वाला वेक्टर हो गया। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 90। तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, साइन 90 का वैल्यू भी 1, ठीक है, तो 1 ही आ जाएगा। उसका मैग्नीट्यूड 1 ही आ जाएगा, सबका लेंथ 1 1 1 है, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड 1 ही आ जाएगा, ए का भी बी का भी। यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन मिल गया, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज ऑल्सो 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो ग्रीन से वेक्टर बना है उसका नाम लिख लिए, ये है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तीनों का लेंथ 1 1 1 है, तो ये क्यूब है 1 लेंथ का, ठीक है। तो मान लो हम अपोजिट वर्टेक्स को जी नाम दे दिए, और मान लो यहाँ पे ओ है, ठीक है। तो जो ओजी वेक्टर आएगा, है ना, बॉडी डायगोनल वाला वेक्टर, ओजी वेक्टर को क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस क्या बोला था मैं, हाँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तीनों वेक्टर का सम ऐसा ही तो होता है, ठीक है। फिर हमने एक चीज और पढ़ा है कि मान लो अगर तीन नॉन को प्लेनर वेक्टर गिवन हो अपने पास, आ, तीन, अच्छा एक चीज और है, सेम लॉजिक तुम ऐसा देख सकते हो, लाइक जैसे मान लिया जाए कि क्या देख लिया जाए, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देख ले, हमने एक चीज पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर मान लो एबीसी वेक्टर से बना हुआ एक क्यूबॉइड हो, जरूरी नहीं क्यूब हो, क्यूबॉइड होगा सपोज, तो एबीसी वेक्टर से बना हुआ है ये, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है। तो एबीसी वेक्टर के हेल्प से बना हुआ ये क्यूबॉइड है, ठीक है। तीनों इक्वल लेंथ का है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ए का ही, बी का भी, सी का भी। तो दुनिया, अब ये तीनों क्या है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, तो दुनिया को भी वेक्टर इन तीनों के हेल्प से लिखा जा सकता है। यानी कि तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर के टर्म्स में अ, अगर कोई वेक्टर को लिखा जाता है, जैसे कैसे बताएं इस चीज को, मान लो आई कैप, एक्स आई कैप, या अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गया, ऑर्थोगोनल ट्रायड हो गया। ऑर्थोगोनल ट्रायड का हमने बताया था कि तीन वेक्टर, तीन इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर, सॉरी, तीन यूनिट वेक्टर जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, वो ऑर्थोगोनल ट्रायड बनाता है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल ट्रायड जैसे अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, ये भी ऑर्थोगोनल ट्रायड ही है, ठीक है, ये भी ऑर्थोगोनल ट्रायड ही है ऑफ कोर्स। तो क्या बोले, क्या बोले, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। वैसे ही दूसरा ऑर्थोगोनल ट्रायड ले लिया, मान लो हम अगर ऐसा लिखते हैं, अल्फा ए कैप प्लस बीटा बी कैप प्लस गामा सी कैप, और एबीसी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, ठीक है। और ए कैप का मैग्नीट्यूड, बी कैप का मैग्नीट्यूड और सी कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, तीनों 1 1 लेंथ का है। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये बात हम बता दिए थे कि नहीं बताए थे? ये कभी बोले थे क्या? याद करो। हेलो, इसे देख लिया हमने, उसको ऐसे किया था। अब ए वेक्टर तो कुछ भी हो गया, तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में हमने अल्फा ए वेक्टर लिख लिया। ठीक है, अल्फा ए वेक्टर मतलब क्या हो गया? 3 डायरेक्शन है, एक है ए, एक है बी और एक है सी। तीनों यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है। तो अगर ए वेक्टर के डायरेक्शन में अल्फा लेंथ का जो वेक्टर होगा वो अल्फा ए वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है। ध्यान सुनना, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर मान लो यूनिट वेक्टर है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर मान लो सबका मैग्नीट्यूड 1 1 1 के बराबर है। अगर सबका मैग्नीट्यूड 1 1 के बराबर, इसका मतलब कि एक्चुअली में ए वेक्टर एक डायरेक्शन है, ए वेक्टर तो है ही नहीं, वो एक डायरेक्शन है, आई कैप, जे कैप, के कैप टाइप का। ठीक है, तो इसका मतलब कि ए वेक्टर एक डायरेक्शन है, तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में अगर अल्फा लेंथ का वेक्टर चाहिए तो उसको अल्फा ए वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही बी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर बीटा लेंथ का वेक्टर चाहिए तो उसको बीटा बी वेक्टर बोलेंगे। वैसे ही अगर जेड के डायरेक्शन में अपने को अगर गामा लेंथ का वेक्टर चाहिए, है ना, तो गामा सी वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इन तीनों के हेल्प से, मतलब ये तीनों वेक्टर के हेल्प से एक क्यूबॉइड बना होगा। ऑफ कोर्स इन तीनों के हेल्प से, इन तीनों वेक्टर के हेल्प से एक क्यूबॉइड बना होगा। ठीक है, उस क्यूबॉइड का जो बॉडी डायगोनल होगा ओजी, उस क्यूबॉइड का जो बॉडी डायगोनल होगा ओजी वेक्टर, तो उस ओजी वेक्टर को क्या बोल सकते हो तुम? उस ओजी वेक्टर को बोल सकते हो अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर प्लस गामा सी वेक्टर। ठीक है, उसके बॉडी डायगोनल अगर तुम लेंथ की बात करो तो प्रैक्टिकली ये लेंथ क्या हो गया अल्फा, ये लेंथ क्या हो गया बीटा, ये लेंथ क्या हो गया गामा। तो कोई भी क्यूबॉइड का बॉडी डायगोनल क्या होता है? लेंथ का होल स्क्वायर प्लस ब्रेथ का होल स्क्वायर प्लस हाइट का होल स्क्वायर, है ना। तो लेंथ ब्रेथ हाइट का काम कौन कर रहा है? अल्फा बीटा गामा कर रहा है। तो उसका जो बॉडी डायगोनल का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, तो जो ओजी कैप है, कोई भी जो वेक्टर है, अगर इस तरह का सीन रहे, यानी कि हमने क्या बताया? हमने बताया कि मान लो अगर रोहन वेक्टर, सोहन वेक्टर, मोहन वेक्टर, 3 वेक्टर के टर्म्स में दुनिया कोई वेक्टर लिखा हुआ है, अल्फा रोहन वेक्टर प्लस बीटा सोहन वेक्टर प्लस गामा मोहन वेक्टर, और रोहन सोहन मोहन जो है, एक मिनट रुको थोड़ा सा। हाँ चलो ठीक है, तो रोहन सोहन मोहन वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 1 का, तीनों यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इसका मतलब कि दुनिया किसी वेक्टर को उन तीनों नॉन को, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है, आपस में परपेंडिकुलर भी है म्यूचुअली, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इसको याद रखना, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, ये बहुत काम का चीज है। तो ये उसी लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व होगा जो हमने बताया था। क्वेश्चन यही था, तो वही हो गया। ए बी सी, देखो ए है, बी है और ए क्रॉस बी है, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों का लेंथ 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, जो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू 1। तो ये आंसर है। आंसर काफी छोटा है ना। क्वेश्चन जितना बड़ा है उसमें कुछ करना नहीं, सीधे आंसर 1 बोलना है। एक और बात है टेट्राहेड्रन में, जैसे मान लो ओके, अब जैसे मान लो हमने एक डायग्राम बनाया, ये एक्स एक्सिस बोल दो, ये वाई एक्सिस बोल दो, और ये जेड एक्सिस बोल दो। ठीक है, और हम एक ऐसा डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम समझना जो हम बोलना चाह रहे हैं। डायग्राम हम ऐसा बना रहे हैं, ठीक है, तो ओ, फिर यहाँ पे ए बोल दिया,
यहाँ पे बी बोल दिया, यहाँ पे सी बोल दिया, ठीक है। तो ओ ए बी सी है ना, इज अ टेट्राहेड्रन। ओएबीसी क्या है? एक टेट्राहीड्रन है, कह सकते हो, है ना। ओएबीसी क्या है? एक टेट्राहेड्रन है। ओके, अब इस टेट्राहेड्रन में दिख रहा होगा तुम्हें कि टेट्राहेड्रन कैसे हो रहा होगा। इसमें 4 फेस भी दिख रहे होंगे, एक फेस एबीसी, एक फेस ओएबी, एक फेस ओएसी और एक फेस ओसीबी, ठीक है। तो चारों फेस टेट्राहेड्रन में समझ में आ रहा होगा कि टेट्राहेड्रन में 4 फेसेस हो गए। और ठीक है, तो टेट्राहेड्रन, अरे यार यहाँ बहुत दिक्कत है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। तो मुझे ये बताना है कि ऐसा कुछ कार्य दिया हुआ है, तो सारे फेसेस का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। सारे फेसेस का नाम दे देते हैं। तो लाइक हमने जो एक्स वाई प्लेन में जो ट्रायंगल है, एक्स वाई प्लेन में जो ट्रायंगल दिख रहा है अपने को, एक्स वाई प्लेन में ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ओ ए बी। ट्रायंगल ओ ए बी का जो एरिया आया है ना, उसको A1 वेक्टर बोल दिए। तो A1 वेक्टर को तुम ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि एक्स वाई प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा है, या कैसे मान सकते हो, या जेड कैप की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर एक ट्रायंगल बनाओगे तुम इस तरह से ओ ए बी, तो एरिया वेक्टर क्या होता है? उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसका एरिया निकाल रहे हो, ठीक है। तो वो जो परपेंडिकुलर होगा तो वो क्या होगा? वो ओसी के अलॉन्ग होगा एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज अलॉन्ग ओसी वेक्टर। तो ओसी के अलॉन्ग उसका एरिया आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा बात। तो इसका जो एरिया वेक्टर आ रहा होगा उसको हम A1 वेक्टर बोलेंगे, और वो किसके अलॉन्ग आ जाएगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ओ ए बी, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ओ ए बी इज बेसिकली, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ओ ए बी क्या हो जाएगा? बेसिकली क्या हो जाएगा? ओसी के अलॉन्ग कोई वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ओसी के अलॉन्ग यानी के कैप के अलॉन्ग कह सकते हो, है ना, ऐसा कर सकते हो, के कैप के अलॉन्ग ओसी वेक्टर क्या हो? के कैप हो गया। तो जो एरिया ओएबी का जो एरिया आया उसको A1 बोल दो अभी के लिए, चलो, उसका मैग्नीट्यूड A1 बोल दिया, ठीक है। वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा। कैसे बनाए कि समझ में आए? ठीक है, डायग्राम समझ पा रहे हो बात को? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा हो गया? ये ओबीसी या बीओसी, व्हाटएवर जो भी है, जो हमने येलो से यानी कि जो वाईजेड प्लेन में है। ध्यान से देखना, ये वाई एक्सिस मान लो, ये जेड एक्सिस मान लो। तो वाईजेड प्लेन में ओ है, बी है, सी है, ये वाला ट्रायंगल है, पीला वाला ट्रायंगल है। तो वाईजेड प्लेन में जो ट्रायंगल है, ठीक है, उस वाले ट्रायंगल का एरिया हमने A2 बोल दिया, ठीक है। तो A2 किस तरफ होगा? उस वाले एरिया हमने A2 बोल दिया। A2 किस तरफ होगा? हेलो, A2 किस तरफ होगा? A2 होगा एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ, बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कि हम ऐसे बोलते हैं कि ओ ए बी ट्रायंगल का जो एरिया आया है ना, वो क्या आ जाएगा? A1 के कैप आ जाएगा। A1 के कैप यानी ओसी के अलॉन्ग है। फिर ट्रायंगल ओबीसी का जो एरिया आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड A2 है, मान लो A2 मैग्नीट्यूड उसका निकाल लिए तो वो A2 टाइम्स ऑफ आई कैप आ जाएगा, है ना। वैसे ही नीचे वाला एरिया भी निकाल सकते हैं हम लोग चाहे तो नीचे वाला जो एरिया है वो ये है, बेस का एरिया। तो वो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए, है ना। उसका एरिया किसके अलॉन्ग होगा? वाई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यानी कि जे कैप के अलॉन्ग, ठीक है। मान लो उसका मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में A3 दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा A3 के कैप। तो तीनों ट्रायंगल का अपने को क्या निकल गया? एरिया निकल गया। तीनों ट्रायंगल का निकल गया। अपने को अगर निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी,
अपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी का ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो एबीसी का जो एरिया होगा वो कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री। तो बेसिकली जो एबीसी का एरिया को A4 वेक्टर बोल दो थोड़ी देर के लिए, है ना, इसको हमने थोड़ी देर के लिए A4 वेक्टर बोल दिया। तो जो A4 वेक्टर आएगा वो आ जाएगा A1, एरिया का भी कंपोनेंट हो गया। XY प्लेन में जो एरिया का कंपोनेंट होता है ना, मतलब जो आई कैप का लॉन्ग एरिया होगा कहने का मतलब, ठीक है। यानी उस ट्रायंगल का कोई भी फिगर है उसका किसी भी प्लेन के अबाउट प्रोजेक्शन आएगा। जैसे एक पॉइंट का प्रोजेक्शन आता है इस लाइन के अलॉन्ग, तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आता है ना। ध्यान सुनना, किसी पॉइंट का प्रोजेक्शन अगर तुम किसी लाइन पर निकालो, किसी पॉइंट का प्रोजेक्शन किसी लाइन पर निकालो, तो जो पॉइंट आता है वो एक पॉइंट ही आता है, वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। वैसे ही किसी लाइन का, ये मान लो लाइन एल है, लाइन सेगमेंट कह लो, है ना, उसका अगर हम प्रोजेक्शन निकाले एक लाइन के अबाउट, तो वो भी एक लाइन ही आएगा, ठीक है। जैसे मान लो एम और एन पे कट कर रहा होगा, दोनों परपेंडिकुलर होगा, वो भी एक लाइन ही आएगा, ठीक है। वैसे ही किसी लाइन का प्रोजेक्शन अगर हम एक प्लेन पे निकाले, मान लो ऐसा लाइन है, उसका प्रोजेक्शन अगर हम एक प्लेन पे निकाले तो वो भी एक लाइन ही आएगा, ऑफ कोर्स, समझ में आ रहा होगा बात, वो भी एक लाइन ही आएगा। अच्छा, वैसे ही मान लो कि कोई कोई ट्रायंगल है, कोई प्लेन है, कोई फिगर है, लाइक कोई ज्योमेट्रिकल फिगर है, ऊपर से मान लो टॉर्च जला दिए, सपोज ऊपर से टॉर्च जला दिए और नीचे में एक प्लेन रखा हुआ है, नीचे में एक प्लेन है, कैसे समझाएं, समझ में आ रहा होगा शायद। तो यहाँ डायग्राम बना लिया, नीचे में एक प्लेन है, ऊपर में कैसा भी एक ऐसा ऐसा एक डायग्राम है, सपोज ऊपर में से टॉर्च जलाएंगे तो इसका जो एरिया नीचे में बनेगा शैडो, वो इस तरह का बनेगा। देख पा रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को। तो वैसे ही XY प्लेन में प्रोजेक्शन है ना, मतलब एबीसी ट्रायंगल जो है, एबीसी ट्रायंगल का प्रोजेक्शन XY प्लेन में ट्रायंगल OAB है। एबीसी ट्रायंगल का प्रोजेक्शन YZ प्लेन में ट्रायंगल OBC है, और एबीसी ट्रायंगल का प्रोजेक्शन XZ प्लेन में ट्रायंगल A3 है। मतलब ट्रायंगल A3 मतलब ट्रायंगल OAC है जिसका एरिया A3 है, ठीक है। तो इसका मतलब वो तीनों उसका कंपोनेंट है, तीनों उसका कंपोनेंट है। प्रोजेक्शन मतलब अलग अलग तीन डायरेक्शन में, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर लिए, कंपोनेंट निकाल लिए। यानी आई कैप के अलोंग एरिया वेक्टर का कंपोनेंट निकाल लिए। एबीसी ट्रायंगल का जो एरिया है ना, उसका आई कैप के अलोंग कंपोनेंट आ गया A1, है ना। यानी कि एरिया एक वेक्टर होता है, तो एबीसी ट्रायंगल का एरिया कैसा होगा, बाहर की तरफ हो रहा होगा, सोच पा रहे हो बात को, ऐसे बाहर की तरफ हो रहा होगा। जैसे अगर यहाँ साफ सुथरा डायग्राम बनाते हैं, समझने की कोशिश करना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कुछ एबीसी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है हमारा एबीसी ट्रायंगल। तो एबीसी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर होगा जो इससे परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन से, वही A4 वेक्टर होगा, ठीक है। तो A4 वेक्टर का कंपोनेंट लिए, है ना, तो एक आई कैप के अलॉन्ग आया जिसका लेंथ जिसका मैग्नीट्यूड आ गया A1, एक जे कैप के लॉन्ग आ गया जिसका मैग्नीट्यूड आ गया A2, और एक के कैप के लॉन्ग आ गया जिसका मैग्नीट्यूड आ गया A3, ठीक है। तो एक्चुअली उस वेक्टर का तीनों कंपोनेंट निकालिए, आई कैप, जे कैप और के कैप के लॉन्ग, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ A4 आएगा, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ A4 वेक्टर आएगा वो बेसिकली क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ऐसा तो अपने को पता ही है, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आईजे के टर्म में लिखा हुआ तो क्या लिखते हैं उसको, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बात, यानी कि हम ऐसे एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक तरीके से और प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। अभी के लिए चलो ये समझ लिया। सेम बात को प्रूफ करने का एक और तरीका, ये तो हमने ऐसे इतना सोचा फिर बताया कि A4 जो है होगा, A4 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो होगा वो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा वैलिड होगा ऑलवेज, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अपने को स्पेस में कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो ट्रायंगल जो है वो
मान लो स्पेस में अपने कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है और ए का कोऑर्डिनेट कुछ दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट कुछ दिया हुआ है, तीनों निकाल लेना, ठीक है? तो समझ गए होगे बात को। तो ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और बात देख लेते हैं इसी में। इसका यूज मतलब इस पर क्वेश्चन कैसा आ सकता है वो देख लिया। जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अपने को एक ट्रायंगल दिया हुआ है, बोला इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, ठीक है? ये पॉइंट दिया हुआ है 1,0,0, ये पॉइंट दिया हुआ है 0,1,0 और ये दिया हुआ है 0,0,1। ठीक है, समझ गए होगे बात को? तो अब इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए अपने को, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो A1 निकल गया क्लियरली, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? तो A1 कितना आ रहा होगा? हाफ इंटू 1 इंटू 1, 1/2 आ रहा होगा, ठीक है? तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? A2 का भी वैल्यू 1/2 ही आ जाएगा, देख पा रहे हो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी 1 हाइट भी 1। वैसे तीनों का तो बेस भी 1 हाइट भी 1, सब कुछ वही आ गया। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1/2 1/2 1/2। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा होगा स्पेस में, ये जो ट्रायंगल एबीसी बन रहा है, इसका एरिया क्या बोलोगे? ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया आएगा वो अंडर रूट ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये बोलोगे ना? तो आ जाएगा √3/2। इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो √3/2 आ जाएगा। यानी आज तक जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया निकालने का जो फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो ट्रायंगल हुआ करता था, हमने कई तरीके से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बट उसमें मान लो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2 और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x3, y3, ठीक है? अगर ऐसा दिया हुआ होता था तो हम लोग क्या करते थे? फॉर्मूला लगाते थे, जो भी फॉर्मूला जिसने याद कर रखा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसमें जेड नहीं हुआ करता था। तो मान लो कि अगर तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, x1 y1 z1 दिया हुआ रहे, x2 y2 z2 दिया हुआ रहे और x3 y3 z3 दिया हुआ रहे, तो हम एक फॉर्मूला डिराइव कर ले जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल पाए किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है? वो जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। ये तो एक तरीका हो गया और ये सिर्फ ऐसे ट्रायंगल्स में ही लगेगा जब ए का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट हो, बी का सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट हो बाकी जीरो हो और एक पॉइंट का सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट हो बाकी सब जीरो हो, तब ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है? जनरलाइज करें कैसे लगाएंगे, है ना? उस पर भी आते हैं। तो ये तो लिख लिया हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी आया कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वैसे ही यहाँ पे चल ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीनों का जो पोजीशन वेक्टर है, अब इसको वेक्टर से हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला क्या आना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो देख लिया जाए। तो ओके, ठीक है, सब लिख लिया होगा आई होप। यहाँ तक कोई समस्या नाम की चीज नहीं है, है ना? ये तो इजी बात था। हम लोग एक छोटा सा काम कर लेते हैं। छोटा सा काम क्या कर लेते हैं, आ, चलो क्या करना है वो देख लेते हैं। दुनिया में कोई भी ट्रायंगल दिया हो रहा है, कोई भी ट्रायंगल दिया हो रहा है, ध्यान से देखना। मान लो ट्रायंगल ए बी सी, अपने कोई भी ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, तो अगर हम इसको ओ से ज्वाइन करा दें, इसको अगर हम ओ से ज्वाइन करा दें तीनों वर्टाइसेस को, ओ मान लो यहाँ है, या फिर इसको हम कैसे बनाएं, ऐसा कहानी देख लो। अब दुनिया का कोई भी ट्रायंगल एबीसी है, तीनों को अगर हम ओ से ज्वाइन करा दिए, ओ मतलब ऑरिजिन ज्वाइन करा दिए, ऐसा कोई भी ट्रायंगल ले लिया, तीनों को अगर हम ऑरिजिन से ज्वाइन कराएंगे, क्या आएगा? ऐसा कुछ आना चाहिए। कैसे बनाते थे यार, रुको। टेट्राहेड्रन टाइप का चीज बनेगा, ऑफ कोर्स बना लिया जाए टेट्राहेड्रन टाइप का चीज।
कैसे बनाते थे यार टेट्राहेड्रन? अच्छा ऐसे बनाते थे। हाँ, ये लगता था टेट्राहेड्रन टाइप का। अच्छा ये अंदर जा रहा है, ऐसा कुछ टेट्राहेड्रन होता था। ये ऑरिजिन ओ है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ओके, ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, सी का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है। ठीक है, तो अगर अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बेस वाला एरिया जो ट्रायंगल है उसका अगर अपने को एरिया निकालना है, ठीक है ना, तो इसका तो तरीका तो हम लोग पढ़ चुके थे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ऐसा कुछ हुआ करता था, है ना। ऐसा कुछ था ना। ओके, तो अगर इसमें ऐसा कहानी आ जाए कि ये जो टेट्राहेड्रन है आ, इसका एक एंगल जो है, एक वर्टेक्स, अब देखो एक्चुअली टेट्राहेड्रन में 4 वर्टेक्स होता है, ओ ए बी सी, 4 वर्टेक्स है, ठीक है ना। तो 4 वर्टेक्स है, तो एक वर्टेक्स से म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जैसे ओ से, यानी कि ओ ए वेक्टर कहने का मतलब, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा तो बात तो ऐसा ही बनेगा ना, डायग्राम तो ऐसे ही बन जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये जेड एक्सिस हो जाएगा, जेड एक्सिस नहीं होगा, कुछ भी होगा, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ओ ए क्या था, ए वेक्टर था हमारा, ओ बी क्या था, बी वेक्टर था हमारा, ओ सी क्या है, सी वेक्टर है हमारा, ठीक है। तो मान लो ओ ए ओ बी ओ सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक ऐसा टेट्राहेड्रन है जिसका एक वर्टेक्स, मतलब जो 3 वेक्टर से बना हुआ है वो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जिसका मतलब कि हम उसको ऐसा ही तो मानेंगे, ये वही तो टेट्राहेड्रन है, कोई नया चीज थोड़ा ना है, ठीक है। ये वही टेट्राहेड्रन है, इसमें कहीं कोई समस्या नाम की चीज नहीं है, ये वही टेट्राहेड्रन है, ठीक है। अगर ये वही टेट्राहेड्रन है तो ए वेक्टर ये ओ हो गया, तो इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, तो ए वेक्टर जो है वो क्या आ जाएगा, ये वाला, इसको बोल देंगे ए वेक्टर, इसको बोल देंगे ये वाला जो चीज आ गया, इसको बोल देंगे बी वेक्टर, और ये वाला जो चीज आ गया इसको बोल देंगे सी वेक्टर, ठीक है। ये तो है लिखा हुआ, तो इसका मतलब कि हमेशा ऐसा ही होगा। तो अब इसका भी वही बात है, तुम ट्रायंगल ऑफ ओ ए बी निकालो, ट्रायंगल ऑफ ओ ए बी निकालो, उसको A1 बोल दो, ठीक है। ट्रायंगल ऑफ ओ बी सी निकालो, उसको O2 A2 बोल दो, और और क्या बोलोगे, ट्रायंगल ओ सी ए, हाँ, उसको A3 बोल दिया। तो जो बेस टेट्राहेड्रन का जो बेस का जो एरिया आ जाएगा वो अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन लेते हैं एग्जैक्टली कैसे लिया जाए, ठीक है, तो निकाल ही लोगे। इसमें एक चीज और है, और वो क्या है, सारे वेक्टर का जो सम आएगा वो क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। वो क्या आना चाहिए वो देख लिया जाए, ठीक है, सब हो गया होगा। अब एक चीज और कर लेते हैं, ये तो पिछला ही बात को घुमा घुमा के बताया, अब हमने एक छोटा सा बात और लिख लिया, जो कोई भी अगर टेट्राहेड्रन है तो A1 वेक्टर, किसी भी टेट्राहेड्रन में A1 वेक्टर प्लस उसमें 4 साइड आता है ना कोई भी टेट्राहेड्रन का, तो प्लस A3 वेक्टर प्लस A4 वेक्टर,
प्लस A4 वेक्टर, ये इक्वल टू 0 वेक्टर आएगा। ठीक है, यानी कि हमने बना ही दिया ताकि समझ में आ जाए, ऐसा कहानी है। ये हमारा अब टेट्राहेड्रन कैसा भी हो, है ना, उसमें इसमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला कहानी नहीं है जैसा अभी तक बना रहे थे। ध्यान सुनना, जैसा अभी तक बना रहे थे उस तरह का कहानी नहीं चल रहा है इसमें। कैसा भी, कोई भी टेट्राहेड्रन, एनी टेट्राहेड्रन, ठीक है, एनी टेट्राहेड्रन है, ओ ए बी सी, ऐसा कोई भी टेट्राहेड्रन है, कोई दिक्कत नहीं अपने को। तो ऐसा कोई भी टेट्राहेड्रन है जो जरूरी नहीं कि 90 डिग्री पे ही तीनों ट्रायंगल 90 मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ओ ए ओ बी ओ सी, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो जनरल टेट्राहेड्रन के लिए अपने को ये प्रूफ करना है कि एरिया वेक्टर ऑफ ओ ए, मतलब चारों एरिया का जो सम आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो निकालना स्टार्ट करते हैं हम लोग। नीचे वाला एरिया का वेक्टर को मान लो A4 बोल दिया, तो A4 वेक्टर क्या आ जाएगा? A4 वेक्टर क्या लिखोगे? A4 वेक्टर को निकालने का तरीका क्या हो जाएगा कि इसको लिख लिया, सबका पोजीशन वेक्टर लिख लो, A B C D वटेवर जो भी है। तो O है तो ही रहने दो, इसको A वेक्टर ले लिया, इसको B वेक्टर ले लिया, इसको C वेक्टर ले लिया। तो ये कितना आ जाएगा? A4 वेक्टर विल बी इक्वल टू, हम एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ एरिया वेक्टर हाफ ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस दूसरा वेक्टर क्या है, मतलब ये वेक्टर क्रॉस ये वेक्टर, ये तो करोगे, इन दोनों क्रॉस करोगे ना, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दोनों का क्रॉस, ये हो गया A4 वेक्टर। ठीक है, वैसे ही फिर A1 वेक्टर भी निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही A2 वेक्टर भी निकालेंगे। तो A1 वेक्टर कितना आ जाएगा देख लेते हैं। तो A1 वेक्टर, जैसे मान लो A1 वेक्टर किसको बोल दिया? ट्रायंगल OAB को बोल दिया। ट्रायंगल OAB का जो एरिया वेक्टर आएगा उसको A1 वेक्टर बोल दिया। ठीक है, A1 वेक्टर, ये वाला वेक्टर क्या है? A वेक्टर है, ये वाला वेक्टर क्या है? B वेक्टर है। इसका एरिया क्या आ जाएगा? हाफ A क्रॉस B। इसका एरिया आ जाएगा हाफ A क्रॉस B। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना है कि किस तरफ जा रहा है सब। ठीक है, चलो हाफ A क्रॉस B ले लिए, अंदर की तरफ एरिया, ठीक है कोई बात नहीं है, सबको बाहर की तरफ ले लो एरिया। जैसे कि हम ऐसा कर रहे हैं कि देखो, उंगली जब घुमाएंगे, क्या बोल रहे थे हम, उंगली जब घुमाएंगे तो OB से OA की तरफ जाएगा, तो अंगूठा जो होगा वो हमारा बताएगा उस OAB प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा वही, मतलब बाहर की तरफ, प्लेन से बाहर की तरफ एरिया वेक्टर आएगा, A1 वेक्टर। ठीक है, तो प्लेन से बाहर अगर एक को बना रहे हो तो बाकी को भी बाहर बाहर ही लिखना, बाकी तीनों को भी बाहर बाहर ही लिखना। ठीक है, तभी सही हो पाएगा, तभी तभी जो हम करना चाह रहे हैं वो हो पाएगा। सबको एक ऑर्डर में लिखेंगे, सबका बाहर बाहर ही लिखेंगे एरिया, तो इसका हाफ B क्रॉस A लिख सकते हैं, हाफ B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, ये इसका एरिया आ जाएगा। वैसे ही A2 वेक्टर निकाल लो। A2 वेक्टर क्या आ जाएगा? ट्रायंगल ओ, जो भी आया, ट्रायंगल OBC को मान लो A2 वेक्टर बोल दिया, तो हाफ B क्रॉस C, नहीं ये C क्रॉस B आ जाएगा बाहर की तरफ। हाँ, डायग्राम की तरफ C क्रॉस B आना चाहिए, तो हाफ C क्रॉस B। फिर A3 वेक्टर ले लिया, ऐसे ही दिख रहा होगा, वो ट्रायंगल क्या आ जाएगा? OAC हो जाएगा, तो बाहर की तरफ लेना है, तो A क्रॉस C, हाफ A क्रॉस C। ठीक है, तो ये तीनों A1 A2 A3 वेक्टर निकल गया, और A4 वेक्टर ऊपर वाला निकल गया। ठीक है, A4 वेक्टर को क्या बोल सकते हैं? हाफ A माइनस B। इसको भी अगर बाहर की तरफ लेना है तो अपने को उल्टा लेना चाहिए था, हाँ, तो ही बाहर की तरफ एरिया आएगा। तो C माइनस B क्रॉस A माइनस B, सबको सेम ऑर्डर में। क्यों उल्टा लिख रहे हैं भाई? क्योंकि अब हम ABC का भी एरिया लेंगे तो बाहर की तरफ लेंगे, क्लोज डायग्राम के बाहर की तरफ। तो ये हमारा A4 वेक्टर बाहर की तरफ होगा। बाहर की तरफ कब होगा? जब BC क्रॉस AB करेंगे, BA करेंगे, BC क्रॉस BA करेंगे तो अंगूठा बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो BC बोले तो क्या? C माइनस जो भी था लिख लिया, C माइनस B वेक्टर, C वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर माइनस B वेक्टर। इन चारों का सम जो होता है वो हमेशा 0 होता है।
तो A1 A2 A3 करके देख लेते हैं, फिर A4 करके देख लेते हैं अलग अलग। तो पहले A4 ही करके देख लो A4 क्या होता है। तो A4 तो ऐसा कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग, ऐसा एक्सपैंड करने वाला, तभी कर लेते हैं चलो। तो C क्रॉस A आया होगा यहाँ से, फिर क्या आया होगा, C क्रॉस A अगर ये आया, C क्रॉस A आया, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस C क्रॉस B, सही बात है, माइनस C क्रॉस B आया होगा। C क्रॉस A माइनस C क्रॉस B माइनस B क्रॉस A और प्लस B क्रॉस B। तो B क्रॉस B 0, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ऐसा कुछ आया होगा कहानी, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, A4 वेक्टर ये आ गया, ठीक है, C क्रॉस A माइनस C क्रॉस B माइनस B क्रॉस A, ऐसा कुछ आ गया। तो देखा कि एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, तो एक्चुअली में लिखा हुआ है सब में से माइनस बाहर ले लो, तो 1/2 माइनस बाहर लेने से पहले हम इसको माइनस A क्रॉस C बोल सकते हैं क्या, इसको माइनस ऑफ A क्रॉस C बोल सकते थे, उल्टा लिख दिया, तो सब में से माइनस बाहर ले लिया तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ A क्रॉस C प्लस अगला क्या हो जाएगा C क्रॉस B प्लस अगला क्या हो जाएगा B क्रॉस A। समझ में आया क्या, दिख गया होगा जो हम दिखाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली जो A4 आया, A4 बराबर क्या आ गया, माइनस ऑफ A1 माइनस ऑफ A2 वेक्टर, A4 वेक्टर बराबर माइनस ऑफ A3 वेक्टर, ऐसा कुछ आ गया। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि समेशन ऑफ AI या समेशन, हाँ, AI वेयर I इक्वल्स टू 1 से लेके 4 इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ये होता है, ठीक है। तो यानी कि अब देखो चारों को अंदर की तरफ लेते हैं, कि जैसे एक क्लोज फिगर है, क्लोज टेट्राहेड्रन है और सारा का सारा एरिया वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो भी सम 0 आता है। तो सबको यूनिक लेना है, या तो सबको बाहर बाहर ले लो एरिया, या सबको अंदर अंदर ले लो एरिया, ठीक है। तो सम जो आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 वो 0 वेक्टर आता है हमेशा टेट्राहेड्रन के लिए। अब इसमें देखो ये प्रूफ करने के लिए हमने कोई स्पेशल टेट्राहेड्रन तो लिया नहीं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला हो या कुछ हो, इसका मतलब ये ऑलवेज ट्रू है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस थिंग इज ऑलवेज ट्रू, कोई दिक्कत नाम की चीज ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर तुमसे कोई पूछे कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ A4 है, A4 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वो हमेशा ही ट्रू है, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर का मॉड। अगर तुम दोनों साइड मॉड लोगे, समझ में आ रहा होगा बात, हमने क्या प्रूफ किया, हमने ये प्रूफ किया कि A4 का जो मॉड होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ A1 माइनस टाइम्स ऑफ A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर, अच्छा कितना बार लिखे हैं भाई, प्लस A3, ऐसा कुछ होता है। दोनों साइड अगर मॉड ले लोगे तो मॉड के अंदर तुम माइनस लड्डू लिखो चाहे मॉड लड्डू लिखो, बात तो बराबर ही है, ठीक है ना। इसका मतलब कि यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, कि जो चौथा का जो एरिया होता है वो मॉड ऑफ क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 होता है, ठीक है। तो अगर अपने को 3 का एरिया दिया हुआ रहेगा, 3 का एरिया वेक्टर गिवन रहेगा, ठीक है, तो हम चौथे का एरिया निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात। हेलो, अगर 3 एरिया वेक्टर गिवन रहेगा तो चौथा एरिया वेक्टर निकालना बहुत आसान है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है, दिक्कत आपकी चीज ही नहीं है, पूरा चीज समझ में आ रहा है। ये अपने को एक आइडिया मिल गया कि इसका मतलब कि एक टेट्राहेड्रन में 4 एरिया वेक्टर होते हैं, उसके 4 साइड होते हैं, चारों का अपना अपना एरिया वेक्टर होता है। उनमें से अगर अपने को कोई भी 3 एरिया वेक्टर दिया हुआ रहे, है ना, तो चौथा देने की जरूरत नहीं है, चौथा अपने से निकल जाएगा, क्योंकि चारों का सम 0 होता है, ठीक है। कोई भी 3 दिया हुआ है, चौथा निकाल लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है, ठीक है। तो इसी लॉजिक से अगर A1 A2 A3 तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ठीक है, A1 A2 A3 अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो A1 वेक्टर के कैप के लॉन्ग आ गया था, है ना, A2 वेक्टर किसी और के लॉन्ग आ गया था, है ना, कोई जे कैप या आई कैप के लॉन्ग आया था, यानी कि कोई एक आई कैप पे लॉन्ग आ जाएगा, कोई जे कैप पे लॉन्ग आ जाएगा, कोई के कैप पे लॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। मतलब A1 वेक्टर आई कैप पे लॉन्ग आ गया, एक जे कैप पे लॉन्ग आ गया, एक के कैप पे लॉन्ग आ गया,
जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो भी जैसे पीछे निकाले थे वैसे निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात जो हम कहना चाह रहे हैं। तो यही बात थी, इसमें ध्यान रखना लायक। ओके, सही है, तो ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेट्राहेड्रन में यही बात जानना था। और इसमें एक चीज और जानना है अपने को, वो तो चलो कोऑर्डिनेट उसमें बता दूंगा मैं, 3D में बताऊंगा वो चीज, है ना। वो जो फॉर्मूला था कि x1 x2 x3 रहे कोऑर्डिनेट, सॉरी x1 y1 z1, एक रहे x2 y2 z2 और एक रहे x3 y3 z3। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। 3 कोऑर्डिनेट जब दिया हो रहेगा तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 वाला कहानी, वो भी कुछ ऐसे ही निकला हुआ है। A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर से निकला हुआ है। तो वो सब हम लोग करेंगे 3D चैप्टर में, ठीक है। अभी वेक्टर में इतना जान लिया बहुत है कि 4 वेक्टर का सम 0 होता है। फिर उसके बाद ठीक है, टेट्राहेड्रन की कहानी खत्म।